is that? It's coming. I saw it. 23 साल एक दर्दनाक इंतजार। हर 23 साल के बाद वो लौट आता है अपने शिकार के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। और इस दफा उसका पहला शिकार बनने वाले हैं वो दो लोग जो सिर्फ छुट्टियां का मजा लेना चाहते थे। वो ट्रक, वो आवाज और वो अनजानी आंखें, इन सब के पीछे छुपी हैं एक ऐसी दास्तान जो इंसानी सोच से बाहर है। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये है असल सच। जीपर क्रीपर्स वापस आ चुका है। दो बूढ़े लोग, एक हस्बैंड और वाइफ, अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए एक सफर पर निकले हुए हैं। दोनों रेडियो पर गाना सुन रहे हैं, हंसते हुए एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए जा रहे हैं। मगर अचानक रेडियो डिस्टर्ब होता है और अपने आप ही एक अजीब पुराना गाना बजने लगता है, जीपर्स क्रीपर्स। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं और तभी उनकी गाड़ी के पीछे से एक बड़ा सा ट्रक तोड़ पड़ता है जिसका ड्राइवर गुस्से में लग रहा था और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। ट्रक इतनी तेज था कि उनका दिल ही कांप जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो उनकी गाड़ी से आगे निकल जाता है। हस्बैंड और वाइफ चैन का सांस लेते हैं, मगर तभी वही ट्रक आगे एक सुनसान जगह पर खड़ा मिलता है। उसका ड्राइवर एक अजीब क्रीपी सूट में एक लाश को घसीट रहा था। वो लाश को एक बड़े से होल में फेंक देता है। ये देखकर वाइफ की आंखें फट जाती हैं। वो घबरा कर कहती है, यहाँ से चलें, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मगर जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं वही ट्रक दोबारा उनका पीछा शुरू कर देता है। डर के मारे वो अपना रूट ही चेंज कर लेते हैं और एक दूसरे रोड की तरफ मुड़ जाते हैं। ट्रक सीधा चला जाता है। थोड़ा आराम का वक्त मिलता है। हस्बैंड गाड़ी रोकता है। वाइफ कहती है, आपने गाड़ी क्यों रोकी, वो हमें ढूंढ लेगा। मगर हस्बैंड कहता है, नहीं, हमें हिम्मत दिखानी होगी और पुलिस को सब कुछ बताना होगा। वाइफ मान जाती है। दोनों वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ ड्राइवर ने लाश फेंकी थी और जब वो गहरे गड्ढे में झांक कर देखते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है। अंधेरा, खून और कुछ ऐसी चीजें जो इंसानी सोच से बाहर थी। यहाँ से उनके साथ क्या हुआ ये हम नहीं देख पाते। अब हम एक नए सीन में एक नए कपल को देखते हैं जिनकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। लड़की का नाम लेन और लड़के का नाम चेज होता है। चेज उसी ओल्ड कपल की वीडियो देख रहा था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वीडियो देखते हुए चेज लेन को बताता है कि इन्हीं ओल्ड कपल को रास्ते में काफी लाशें मिली थी और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। चेज हॉरर का दीवाना था, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ एक हॉरर फेस्टिवल पर जा रहा था और वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि क्रीपर असली है। वो हर 23 साल के बाद लौटता है और 23 दिन तक इंसानों का शिकार करता है। लेन हंसती है, कहती है ये सब कहानियां हैं, कोई क्रीपर व्रीपर नहीं होता। मगर उसका हस्बैंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर की झलक दिखाई देती है। लेन फिर भी यकीन नहीं करती। अचानक उसे उल्टी फील होती है। वो गाड़ी रोक कर गाड़ी से निकलती है और जंगल की तरफ भाग पड़ती है। वो एक पेड़ के पास जाकर उल्टी कर रही थी जबकि उसका हस्बैंड गाड़ी में ही था। लेकिन उसका हस्बैंड अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि मैं आज उसे सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेन जिस पेड़ के पास उल्टी कर रही थी उस पेड़ में एक नोकदार नुकीला हथियार दसा हुआ था जो क्रीपर का लग रहा था और वहाँ पर एक गवाह भी बैठा हुआ है जिसकी आंखें लाल थीं और वो घूर घूर कर सिर्फ लेन को देख रहा था। अब ये लोग जंगल से निकलते हैं और रास्ता भूल जाते हैं और रास्ते का पता करने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। उधर उन्हें एक लेडी मिलती है और शॉप में कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थी और वहाँ पर काला जादू करने वाली भी चीजें थी। वो लेडी उन्हें मैप पर रास्ता दिखाती है तो उसी वक्त लेन को कुछ बुरे ख्याल आने लगते हैं और वहाँ से फौरन जाने लगती है। लेकिन वो ओल्ड लेडी उन्हें मुबारकबाद कह देती है, लेकिन ये पता नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो लेडी की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं और अब ये लोग एक होटल पर स्टे करते हैं और इस होटल में लेन को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और इसी वजह से शॉप ओनर ने उन्हें मुबारकबाद दी थी। अब ये लोग फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और इस फेस्टिवल में एक ऐसा ग्रुप भी था जो इस फेस्टिवल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। ग्रुप लीडर कहता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है, वक्त आ गया है। लेकिन लेन ये सब सुनकर हैरान होती है मगर अंदर चली जाती है। लेकिन क्रीपर दूर से देख रहा था, वो सिर्फ देख रहा होता है, अभी कुछ शुरू नहीं किया। फेस्टिवल का माहौल गर्म था, लोग
मास्क पहने हुए क्रीपी कॉस्ट्यूम में अजीबोगरीब डांस कर रहे थे, जैसे हर कोई किसी नाइटमेयर का हिस्सा हो। हर चेहरा एक नए हॉरर स्टोरी का हिस्सा लग रहा था। तभी एक लड़का भीड़ में घुस जाता है, चीखता है मुझे किसी ने तीर मारा है। लेकिन जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं तो वो हंस पड़ता है और लोग समझ जाते हैं कि ये मजाक था। लेकिन ये मजाक ज्यादा देर नहीं टिकता। जैसे ही वो जंगल की तरफ निकलता है, एक भयानक साया उस पर झपट पड़ता है। क्रीपर अपने कत्ल करने वाले टूल्स के साथ शिकार पर निकल चुका था। उस लड़के को पकड़ के एक दरख्त की शाख से बेरहमी से घुसा कर उसे मार देता है। अब कैमरा मूव होता है लेन और उसके हस्बैंड की तरफ। फेस्टिवल में दोनों मजा ले रहे थे, कहीं से चीखों और कहीं से हंसने की आवाजें। फिर वो एक गेम जोन में जाते हैं जहाँ शार्प पॉइंट वेपन से निशाना लगाना होता है। सबसे पहले लेन का हस्बैंड खेलता है, निशाना चूक जाता है। अब लेन की बारी थी। वो क्रीपर का वेपन उठाती है और एक एक करके हर निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन आखिरी शॉट पर उसकी उंगली कट जाती है। उंगली पर डॉट के निशान के आसपास एक सर्कल का निशान बन जाता है, जैसे कोई सिंबल हो। वो उस सिंबल को घूरती है और उसके ज़हन में एक फ्लैशबैक जाता है। वही लीडर जो फेस्टिवल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, अब उसने भी काले जादू वाले कपड़े पहने हुए हैं। लेन बेजान सी एक जगह पर खड़ी होती है, उसके माथे पे वही सिंबल। उसके चारों तरफ लोग काला जादू कर रहे थे। सीन फ्लैश खत्म होता है। गेमिंग जोन का ओनर उन्हें बताता है कि एक और प्राइज गेम होने वाली है। जो लोग जीतेंगे उन्हें एक हॉन्टेड हाउस में भेजा जाएगा। लेन और चेज एग्री हो जाते हैं और वो गेम जीत भी जाते हैं। प्राइज एक ऐसा प्राइज, एक हॉन्टेड हाउस जिसमें उन्हें एक टीम के साथ इंटर होना था। ये हॉन्टेड हाउस किसी एस्केप रूम से कम नहीं था। वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा। और वो शॉप ओनर जो उन्हें रास्ते में मिली थी और एक सिंगर लेडी, दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। लेन और चेज टीम से मिलते हैं। एक होस्ट, एक मैनेजर, एक कैमरामैन और एक आदमी जो उनका गाइड और लीडर है। अब ये सब मिलकर उस हॉन्टेड हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। लीडर कहता है ये वो जगह है जहाँ पुरानी फैमिली दफन हुई है जो हॉन्टेड हाउस में रहती थी। कहते हैं वो लोग अच्छे थे, लेकिन ये जगह अब हॉन्टेड है। अचानक क्रीपर की एंट्री होती है। वो अपना ट्रक लेकर एक इलेक्ट्रिक टावर से टकराता है, जिससे आधी बिजली चली जाती है। सबके सिग्नल बंद हो जाते हैं। कैमरा उसे रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन कैमरेमैन का सिस्टम क्रैश हो जाता है। वो अकेले आगे जाता है तो उसे दिखाई देती है वही सिंगर जो अब काले जादू वाले कपड़े पहनकर खड़ी होती है। तो वो उससे कैमरा ठीक करने में मदद मांगता है, मगर क्रीपर वापस आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। उसका चेहरा पकड़ता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ लेन और चेज को एक होस्ट के साथ देखते हैं। लेन अपने हस्बैंड को होस्ट के साथ मजाक करते हुए अच्छा नहीं लगता और इसलिए अकेले ही कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ती है। लेकिन उसके पीछे उसका हस्बैंड भी जाता है। वो उसे मनाने आया होता है, कहने को बस ये कहने के लिए मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मगर अचानक एक भयानक हवा का झोंका चलता है और क्रीपर आ जाता है। एक ही सेकंड में लेन को पकड़ता है और उसे उठाकर आसमान में ले जाता है। वो चीखती रहती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। दूसरी तरफ 3 लोग कैमरामैन को ढूंढ रहे थे। कैमरा तो मिलता है, लेकिन वो खून से भरा हुआ था। कैमरामैन कहीं नहीं होता। तभी लेन का हस्बैंड भागते हुए वहां आता है। उसकी सांसें फूली हुई थी। वो कहता है कोई अजीब सी चीज थी, कुछ और ही। उसने लेन को उठा लिया। वो पैनिक में पुलिस की मदद लेने के लिए भागा, मगर उसी वक्त उसका पांव एक लाश से टकरा जाता है और ये लाश कैमरामैन की थी। पूरा जिस्म खून से लटपथ, चेहरा पहचान में नहीं आता। सब डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ तो है, कुछ प्यासा खून जो इंसानी ना हो। वो लोग एक पुराने घर की तरफ भागकर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक ट्विस्ट मिलता है। शॉप ओनर, सिंगर और वो प्रोटेस्ट लीडर दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं हम तुम सबको यहाँ पर क्रीपर के लिए लाए हैं। यहाँ सब कुछ समझ आ जाता है। ये लोग कोई आम लोग नहीं, ये सब ब्लैक मैजिक करते हैं, यानी कि काला जादू। ये क्रीपर को अपना गॉड मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो अब घर के अंदर सबका शक अपने लीडर पर जाता है। क्या तू भी इनके साथ मिला हुआ है? लीडर घबरा कर कहता है मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। अब हम क्रीपर को देखते हैं जो लेन को किसी अंधेरी जगह में बांध कर रखता है। उसकी पीठ पर एक चाकू से निशान बना देता है, जख्मी करता है, लेकिन मारता नहीं। फिर हम हॉन्टेड हाउस में उन्हीं लोगों को देखते हैं। ये लोग घर में भटकते हुए एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर लेन के उसी दोस्त की लाश लटकी हुई थी जो जंगल में रास्ता भूल गया था। तो तभी वहां पर क्रीपर आ जाता है और वो लोग जो क्रीपर को हीरो समझते थे उनकी सारी बातें सच साबित हो जाती हैं। उधर वो लोग एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां
बहुत सारे काले जादू का सामान था। ये वही जगह थी जहाँ लोग क्रीपर को गॉड समझकर उसकी पूजा करते थे। और फिर लेन को एक हेलुसिनेशन होता है। उसे नजर आता है कि कुछ काला जादू करने वाले लोग उसके आसपास खड़े हैं, उसके जिस्म पर खून डाल रहे हैं, उसका पेट चीर कर वो लोग किसी पुराने जादू को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। और फिर क्रीपर उसके सामने आता है। लेन समझ आती है क्रीपर को उससे क्या चाहिए। उसका बच्चा। वो फौरन अपने हस्बैंड को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्रीपर मेरा बच्चा लेना चाहता है। उस बच्चे को कुर्बान करके क्रीपर अपनी जिंदगी को नया जिस्म देना चाहता है। और उधर ही उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट रूम भी मिल जाता है जहाँ बहुत सी लाशें होती हैं। हर लाश किसी कुर्बानी का हिस्सा लगती है। ये लोग समझ जाते हैं कि यह जगह उन लोगों की है जो क्रीपर की पूजा करते हैं और लोगों को कुर्बानी के लिए पकड़कर यहाँ लाते हैं, जिनसे क्रीपर ताकत लेता है और हर बार ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेन बताती है क्रीपर को मारा जा सकता है। उसका जिस्म अब कमजोर और मुर्दा सा हो रहा है। क्रीपर के लिए लेन का बच्चा सिर्फ एक जरिया है अपनी रीबर्थ के लिए। फिर जब सब लोग उस कमरे से निकलने लगते हैं, क्रीपर अचानक वहाँ आ जाता है। वो मैनेजर के पेट में अपना ब्लेड जैसा हथियार घुसा देता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ग्रुप का लीडर एक छुरी उठाता है और क्रीपर पर अटैक करता है, लेकिन क्रीपर उसका पीछा करता है। बाहर लेन क्रीपर को सामने मिलती है। लेन के हाथ में काले जादू का छुरा होता है। वो क्रीपर के सामने खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार होती है। ऊपर छत पर लेन का हस्बैंड और लीडर चढ़ जाते हैं। क्रीपर लेन के पास आता है, उसका गला पकड़कर हवा में उड़ता है, मगर लेन ने पहले से ही कुछ हथियार तैयार रखे हुए थे। वो क्रीपर के कान में घुसा देती है, फिर उसकी आंखों में मारकर क्रीपर को आंधा कर देती है। तभी ऊपर से एक बड़ा मेटल रॉड नीचे गिरा दिया जाता है जो क्रीपर के जिस्म को चीर डालता है। वो जख्मी हो जाता है, वो जमीन पर गिरता है ऑलमोस्ट मुर्दा। तभी बहुत सारे कौवे आसमान में उड़ते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। और तभी लीडर ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। चेस नीचे आता है और उसे संभालता है। कौवे क्रीपर के जिस्म को उठाते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों सर्वाइवर को गाड़ी में बैठाया जाता है। लेकिन फिर अचानक लेन की आंखों में काला रंग नजर आता है। हाँ, क्रीपर ने उसके पेट पर जादू वाला चाकू रखा था और अपने जिस्म का एक टुकड़ा लेन के अंदर डाल दिया था और लेन ने वो टुकड़ा निगल लिया और उसका नतीजा सामने है। सीन शिफ्ट होता है। बहुत से कौवे एक जगह पर जमा होते हैं। क्रीपर का जिस्म एक कब्र की तरह बनकर फट जाता है और उसमें से एक नया जवान क्रीपर निकलता है। और ये लेन के बच्चे की जिंदगी का नतीजा था। क्रीपर ने अपना जादू पूरा कर दिया था और वो सिर्फ बच्चा नहीं था, वो क्रीपर की जिंदगी का नया जन्म था। लेन के लहू से ली गई कुर्बानी जिसने मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर दिया। क्रीपर अब सिर्फ जिंदा नहीं हुआ, वो किसी के जिस्म में छुपा है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।